नमस्ते, आप सभी का सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग में बहुत वेलकम है। ज़िंदगी को बहुत ज़िंदा-दिली बनाने के लिए हम एक उसूल याद रखते हैं, रोज़ कुछ नया अच्छा याद रखना है और जो पुराना है, बुरा है, उसे भूल जाना है। हमने पिछले कड़ी में बहुत अच्छे अफ़र्मेशंस डॉक्टर सचिन से लिए थे और अगर हम उस अफ़र्मेशंस को याद रखते हैं या कुछ ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर वो हमें बार-बार याद दिलाएगा, तो शायद हमारी नेगेटिविटी ख़त्म होने में या जो भी वेस्ट थॉट चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एंग्ज़ायटी बढ़ती है, वो कम होने में मदद रूप होंगे। आज भी हम कुछ सवालों को लेंगे। डॉक्टर सचिन हमारे साथ हैं। आपका वेलकम है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। हमने एंग्ज़ायटी पे कई केसेस ली थी। ऐसे ही हमारे पास एक डिप्रेशन का भी केस है। ये बहन ने बताया हुआ है कि डिप्रेशन में वो बार-बार जाती हैं क्योंकि परिवार के मेंबर उनका बार-बार इंसल्ट करते या कहीं न कहीं उनसे कुछ लेने की कामना रखते हैं। ये कहती है मैं बहुत कुछ देती हूँ, लेकिन फिर भी उनका कम नहीं होता है मेरे से लेना, उनको यही इच्छा रहती है और उनके अंदर ये थॉट बार-बार चलता है कि ये सब सेल्फिश रिलेशन है। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे स्वार्थ के नाते हैं और उसकी वजह से बहुत खालीपन महसूस होता है लाइफ में। ऐसे लगता है मुझे कोई समझ नहीं रहा है, हस्बैंड भी समझ नहीं पाता है। वही सब्जेक्ट, वही बात बार-बार अंदर घूमती रहती है पूरा दिन के अंदर। तो कई कुछ भी करने में मन नहीं लगता। ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, खास करके जब लड़की की शादी होके जब दूसरे घर में जाते हैं, नया परिवार है, तो वैसे ही उसको एंग्जाइटी रहती है। अगर अरेंज मैरिज है कि कैसे होंगे माता-पिता या सास-ससुर कैसे होंगे, पति कैसा होगा जी। या देवरानी, जो भी घर में मेंबर्स हैं। और भारत में तो इसके ऊपर बहुत कुछ चलता है। सास भी कभी बहू तीस जैसे सीरियल चलते हैं, बहुत सारे फैमिली ओपेराज इसी के ऊपर बनते रहते हैं, तो डेफिनेटली ये इशू है। पर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इवेंट्स तो रहेंगे, जी। ठीक है ना। इवेंट्स के बाद हम बार बार ये कह रहे हैं कि इवेंट्स के बाद हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर है। जी। मैं ये डिनाई नहीं करता कि समस्या नहीं है, डेफिनेटली हो सकती है, जिस तरह से ये बहन जी कह रही है कि हो सकता है। पर यहाँ पर मुझे मेरे विचारों को रियलिस्टिक रखना है। एक बार मैं रियलिस्टिक मोड पे आती हूँ, उसके बाद मुझे पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, जी। पर रियलिस्टिक की तरफ पहले लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्होंने कहा कि पति भी ध्यान नहीं देता या घर के जो बाकी के सदस्य हैं वो जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, उसके बाद आपके अंदर कौन से विचार चलते हैं। यही विचार है ना, हाँ, बार-बार की सेल्फिश रिलेशंस है हाँ, सारे। सेल्फिश है सभी। तो आपको ऐसा क्या सेल्फिश लगा उनके अंदर, है ना, तो उसको निकालो कि कौन सा काम सेल्फिश है, जी। ठीक है। और फिर दूसरा बोलो कि या 100% ये निगेटिव है क्या, लोग क्या हमेशा ये ऐसे रहते हैं, जी। क्या ये आपके साथ जैसे बिहेव करते हैं वैसे सभी के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो उसका जवाब डेफिनेटली आएगा कि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति 100% निगेटिव नहीं होता है, जी। जी। कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी अच्छाई ज़रूर होती है, सिर्फ मुझे कम दिखाई देती है, ठीक है ना। ये डेफिनेटली है कि मुझे उनसे तकलीफ हो रही है, ठीक है ना, या मेरे को वो कुछ बोल रहे हैं। जी। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, ऐसे केसेस मैंने देखा बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं अगर हम सामने वाले की विशेषता देखना चालू करते हैं। अच्छा। ये बहुत सूक्ष्म है और सटल है। इसके ऊपर हमारे पास बहुत केसेस है। हमारे पास ऐसी एक डिप्रेशन की केस आए थे, कहते कि नहीं सब लोग निगेटिव है, वो तो मेरे को निकालना ही चाहते हैं। तो बहुत बार मैंने उनको पूछा कि नहीं उनके अंदर क्या विशेषता है, मेरे को बता। बोला कोई विशेषता नहीं है, ये कहाँ भी जाए ऐसे ही रहने वाले। नहीं, फिर मैंने वो अलग तरीके से पूछा। मैंने कहा कभी आपने इनको अच्छा काम करते हुए देखा है कहीं जी। बाहर, जी। क्योंकि वो अंदर वो ढूंढ नहीं पा रहे। बोलता हाँ, वो गरीबों को जाके मदद करते हैं, किसी को ज़रूरतमंद को वो मदद करते हैं। जी। तो फिर मैंने उसी थ्रेड को पकड़ के, अच्छा तो ये आपको लगता है ये अच्छा कदम है या खराब है। तो बोलते नहीं, ये तो बात तो अच्छी है, तो ये ऐसा क्यों करते होंगे, जी। है ना। तो वो दिखावे के लिए कर रहे हैं क्या, उनके अंदर से वैसा है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनका नेचर है वैसा, वो मदद करते हैं सबकी, है ना। तो फिर उन्होंने उसको देखना चालू किया कि नहीं जी। ये ऐसे नहीं है, ठीक है ना।
फिर धीरे-धीरे उनको बाकी की विशेषता दिखाई देने लगे। मैंने उनको होमवर्क दिया कि आपको घर वालों की जैसे ही अच्छा काम करते हैं, आपको उनको नोटिस करना है कि ये काम इन्होंने अच्छा किया। जी। क्योंकि क्या होता है, हम ज़्यादा करके इन लोगों को नेगेटिव काम करते हुए देखते हैं, उनका हाँ जी, पॉजिटिविटी को तो वो देखते ही आपका नहीं। इवेंट बार-बार ट्रिगर होता है। ट्रिगर होता है और वो बिल्डअप होता है। एक्चुअली ये जो डिप्रेशन बताया, डिप्रेशन और कुछ नहीं, ये गुस्से का ही रूप है। जब जी। गुस्सा अंदर की तरफ जाता है तो वो डिप्रेशन का रूप लेता है। ये एनर्जी वही है, उसका सिर्फ डायरेक्शन बदला है। कई बार ऐसा होता है, इन लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि हम बार-बार उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार-बार वही इवेंट ट्रिगर होता है, तो वो इतनी शक्ति नहीं रहती। कैसे तो करके अपने आप को सँभाला होता है, कैसे भी करके अपने आप को एक पॉजिटिव लेवल पर लाया होता है और फिर वही दिखता है, तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है वापस यस, उठना। ये मैं मानता हूँ कि जब उस पोजीशन में होते हैं तो मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है ना? लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि मुश्किल ज़रूर लगता है जब उस स्टेज में रहते, उस स्टेज के या इफ़ेक्ट ऑफ इमोशंस में रहते, तब हमको मुश्किल ज़रूर लगता है। शायद मैं उनके जगह पे रहता तो मेरे से भी वैसा होता, है ना? जी। हम ये हमेशा कहते हैं कि दूसरों को एडवाइस देना बहुत ईज़ी होता है, जब उस पोज़ीशन में जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग मेरे को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप इसमें जुड़े हुए नहीं हो, जब आप मेरी जगह पे आके देखो। तो जी। यस, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, ऐसा होता है। जब उस पोजीशन में रहते हैं तो डेफिनेटली टफ लगता है, लेकिन असंभव नहीं रहता है। जी, कोई भी कोश बात एक बार हमने अगर निश्चय कर दिया है यस, कि मुझे अपने आप को ठीक रखना है, हाँ। तो इंसान फिर वो कदम उठा सकता तो है। हमने इसको पहले भी देखा कि मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो अगर आपका निश्चय पक्का है और आपको इसमें से निकलना है, तो पहले आपने, फिर से मैं कहूँगा कि आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना? तो हमको ये बात बिल्कुल पक्की है कि दूसरे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है ना? जी। मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ और मैं क्या करती हूँ। जी। तो उन्होंने जो कुछ भी किया है, वो अपनी जगह पर है, मुझे उसके बाद जो सोचना है वो मेरे हाथ में है, ठीक है ना? यानी वो चॉइस मेरे हाँ, पास है। तो अगर आपको वहाँ से भी निकलना है तो पहली बात उनकी विशेषता देखना चालू करो। पर ऐसे लोगों का ये भी सवाल होता है कि अच्छा काम होता है, पर नेगेटिव ज़्यादा होता है। यस, मतलब कंपेयर टू अगर आप 10 कर्म कर रहे हो, तो 3 अच्छा करेंगे, 7 नेगेटिव करेंगे। जो चीज़ ज़्यादा बार हो रही है, उसी का मन पर इम्प्रेशन मैं बनता है। इसको थोड़ा अलग कहूँगा। आपने कहा ओके। किसका ज़्यादा होगा इम्प्रेशन, मैं ये कहता हूँ कि किसका ज़्यादा इम्प्रेशन आप अपने ऊपर होने देंगे, ये अच्छा। आपके हाथ में है, जी, ठीक है जी, ना? बिल्कुल सही। क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनके तो चारों तरफ नेगेटिविटी थी, लेकिन उसमें भी वो पॉजिटिव रह के उन्होंने उनको बदला है। जी। हमारे पास ऐसे केसेस है कि बदला है, जस्ट देखने से बदला है। तो ये बहुत सटल रूप में काम करता है। अब ये कैसे काम करता है, मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे पास एक माता आती थी, अभी उसका पति शराब पीता था, रोज शराब पी के मारता था उसको, हुँ। झगड़ा होता था। अब ये बेचारी अनपढ़ माता ये क्या करे, पर उसका दिल की इच्छा थी कि उसका नशा छुड़ाना। तो उसको पता चला कि डॉक्टर सचिन है, इनके यहाँ पे नशा छुड़ाते, तो हमारे पास आए। तो मैंने पूरा हिस्ट्री लिया, देखा कि ये डिफिकल्ट केस है हुँ। क्योंकि वो पुलिस में है। जी। आ, पुलिस वालों को तो आदत होती जी। है वो, और ये अनपढ़ है, इसको पूरा डिपेंडेंसी है। तो मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, मुझे उनके बारे में बताओ। बोलते नहीं, वो किसी का नहीं सुनते, अपनी ही सलाहते हैं, जी। उनको टाइम पे खाना चाहिए, बहुत कुछ करते हैं। हाँ। उसने जो भी सुनाया, फिर मैंने कहा क्या वो एकदम बुरे हैं? बोलता नहीं, बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं। मैंने कहा क्या क्या अच्छा है, मेरे को सुनाओ। फिर अच्छा। उसने 2-3 बातें सुनाई कि ये अच्छा है, ये नेचर अच्छा है, ये नेचर अच्छा है। मैंने कहा बस, आपको आज के बाद उनका नशा नहीं देखना है, वो क्या करते नहीं, उनके अंदर की अच्छाई देखनी है और अच्छा। वो दोहराते रहना है। अपने ओके। अंदर दोहराना है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ओके। ये व्यक्ति ने ये काम बहुत अच्छा किया है, ऐसे दोहराते रहना है बस। और फिर उनको एक पॉजिटिव अफर्मेशन जो हमने कहा था हुँ। मेडिटेशन का, वो उनको बताया कि दिन में 5 बार आपको ये अभ्यास जी। करना है। पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने कहा आप करते रहो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 1 महीने के बाद में वो पति खुद चल के हमारे सेंटर पर आया। ओहो! ओहो! तो मैंने उसको पूछा कैसे आया? नहीं, मैं देखने को आया ऐसे ही। अच्छा। मैंने देखा कि ये कहाँ जाती है, इसके अंदर मैंने चेंज महसूस किया। ओके। पहले थोड़ा गड़बड़ करती थी, चिल्लाती थी, अब ये शांत हो गई है। तो ये जी। कहाँ जाके ऐसा हुआ है? गुड। इसके अंदर मैं अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रहा, तो मुझे लगा कि ये कोई तो अच्छी जगह होनी चाहिए।
सो नाउ इस केस में हम, और उसने बाद में नशा छोड़ दिया वो बात अलग है, नाउ इज फ्री ऑफ ओके। एडिक्शन। लेकिन ये कैसे हुआ कि उसका वाइब्रेशन बदल गया। जैसे ही वो पत्नी का वाइब्रेशन बदल गया, पति ने वो सेंस किया, जी। है ना, और उसको अंदर से रियलाइज हुआ, नहीं मेरे वजह से इनको तकलीफ होती है, मेरे को छोड़ना, ये कहीं तो अच्छी जगह पे जाती है, क्या है ये, लेट्स गो एंड सी ब्रह्मा कुमारी। बहुत सारी माताएं क्या करती है, माताओं के नहीं भाइयों का भी, हमारे पास एडिक्शन में ज्यादा माताएं आती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कोई गलती करता है ना तो हमारा पूरा फोकस गलती के ऊपर होता है। तो गलती के ऊपर आपका जब फोकस होता है ना, किसी आपके वाइब्रेशन भी वैसे जा रहे होते हैं, और लोग वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, और जैसे ही आपके वाइब्रेशन बदल गए वो भी सेंस करते हैं। राइट। तो वाइब्रेशन आपके बदल गए, क्यों बदल गए? क्योंकि आपने अच्छा ही देखना चालू किया, और जैसे आपने अच्छा ही देखना चालू किया आपके वाइब्रेशन बदल गए, वहां से रिस्पांस बदल गया। अगर वो सामने वाले को नहीं बदले, लेकिन इतना जरूर करता है ये कि कम से कम अपने को बचाता है, जी। ये भी बहुत, अगर आप ना भी अचीव करेंगे करते हो तो तो भी बहुत है। बहुत बड़ी लेकिन बात। आप कंटिन्यूअसली एकाग्रता से दिल से पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हो तो उसका रिजल्ट हमने देखा है कि परिवर्तन होता है। यह हमको परमात्मा जी। शिव बाबा ने बताया कि आज के जमाने में किसी को भी जबरदस्ती से या बोल से आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जी। आपके शुभ भावना और शुभ कामना के वाइब्रेशन ही उस व्यक्ति को बदलेंगे। तो डिप्रेशन में हम इस तरह से, आपने जो बताया फिर से, कि राइट डाउन द थॉट्स, साथ व्यक्ति से बात करके देखिए आप, और ऑल्टरनेटिव थॉट क्या हो सकते हैं उसको सोचना है। डिप्रेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में या डिस्टॉर्शन में देखा कि 3 चीजें हैं, एक स्वयं के प्रति, एक दूसरों के प्रति और एक विश्व के प्रति। तीनों के प्रति हमारे जो विचार है वो पॉजिटिव नहीं रहते हैं। डिप्रेशन में व्यक्ति या तो अपने आप को कोसता है जी। कि मेरा भाग्य ऐसा ही है, मैं तो वर्थलेस हूँ, मैं होपलेस हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता है, आई एम जी। टोटल फेलियर, एक खुद के प्रति। या फिर जैसे ये केस आपने बताया, ये लोग है ही ऐसा, ये कभी सुधरने वाले नहीं जी। है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे को तो जिंदगी भर इनके साथ ही रहना है। जी। या फिर विश्व के प्रति कि ये क्या चल रहा है, चारों तरफ मारा मारी, दुख, अशांति, आज मर्डर हो रहे हैं, बॉम्ब्स फट रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको एक तो उदासीनता की फीलिंग हाँ, है। तो तीनों के प्रति इनका जो नजरिया होता है ना, ये टोटली डार्क और नेगेटिव रहता है। तो आपको पहले तो अपने पैटर्न्स को देखना चाहिए। आई नो इट इज वेरी टफ, मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में खुद को इसमें से निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि विश्व में एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है फीलिंग गुड। ये है कॉग्निटिव बिहेवियरल जी। थेरेपी पे ही है, लिखने वाले हैं डॉक्टर डेविड बंस। इन्होंने ये किताब लिखी थी क्योंकि ये साइकियाट्रिस्ट, इनके पास ऐसे बहुत पेशेंट आते थे तो इनको समझाना बहुत कठिन हो जाता था, तो उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी। ये किताब की 40 लाख कॉपी, ज़्यादा कॉपी अभी सोल्ड हो सोल्ड चुके। हो चुकी है। और इस किताब पढ़ने से बहुत लोगों ने अपने आप को ठीक किया है, जी। जो पढ़ सकते हैं और जो समझ सकते हैं। फीलिंग तो गुड। हाँ, फीलिंग गुड, डेविड बर्न्स। तो अगर आप इसका अभ्यास करें, है ना, तो आप अगर माइल्ड टू मॉडरेट में हैं तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से आप इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे अकेले से नहीं होगा, या मैंने कोशिश की है आपने जो बताया वैसे लेकिन नहीं हो रहा है, तो आपको एक टेक्निकल पर्सन की मदद लेनी चाहिए, साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर्स की, और हो सकता है आपको दवाइयों की जरूरत लगे। यहाँ पर हम जो बात बता रहे हैं कि वो लोग जो अर्ली स्टेज में है, माइल्ड है डिप्रेशन और ज्यादा नहीं है, तो वो अपने विचारों को बदल के अपने आप को इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने को इंफीरियर समझता है तो बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर ये दोनों अलग है। अच्छा। आप फील कर रहे हो आप इंफीरियर है, पर आप इंफीरियर है नहीं, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, जैसे हमको परमात्मा ने बताया हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ रोल है इस जी। बेहद के ड्रामा में। तो अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी विशेषता देखनी चाहिए, मेरे अंदर क्या विशेषता है। तो कई बार ये डिप्रेशन के पेशेंट को जब मैं पूछता हूँ कि आप अपनी विशेषता बताएं, कोई विशेषता मेरे अंदर पता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं देखा अपनी ही नहीं, मेरे विशेषताओं को। जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। और कई बार ये लोग जो गीत सुनते हैं डिप्रेशन में वो सब सैड सॉन्ग ही होते सैड सॉन्ग ही हैं, होते हैं। इसकी वजह से और भी वो ज्यादा फील हाँ, करते हैं और ये पक्का होता जाता मेरा है। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ऐसे
सब एकदम दुखी गीत सुनते रहते जी। हैं और उसके साथ आइडेंटिफाई करते रहते हैं अपने आप को कि अपने मैं आप बहुत को। दुखी हूँ, यस। मेरे जीवन में दुःख ही मिला है। तो इनको हम बताते हैं कि विशेषता सुनाओ, कोई विशेषता नहीं, कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसे एक केस आई थी, वो डिस्टर्ब होके सब कुछ छोड़ के जा रहे थे, कोई पढ़ाई नहीं करने, कुछ नहीं करना है, मैं जा रहे हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? पता नहीं कहाँ जा रहे हो। मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मुझे ऐसे अंदर से लग रहा था कि सुसाइडल थॉट्स भी है, पर मैंने उस समय नहीं पूछा। मैंने कहा ठीक है, ये छोड़ दो, आपने जाने का डिसाइड किया है ना, आप पढ़े लिखे, आप जा सकते हैं, आप जाओ। चलो इस सब्जेक्ट को छोड़ते हैं, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताओ। तो क्या बताने का, कुछ बताने जैसा है ही नहीं। मैंने कहा आपका जन्म कहाँ पे हुआ? फिर बोला नहीं यहाँ पे हुआ। अच्छा, मैंने कहा फिर आपका स्कूल कौन सा था? तो उन्होंने कहा मेरा स्कूल ये था। अच्छा, धीरे-धीरे अपने तो एंगेज करते मैंने गए। उनको स्कूल के बारे में पूछा, तो मैंने कहा आप तो पढ़े लिखे हैं, तो आपको स्कूल में उस समय कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते थे? ऐसे करते-करते वो ओपन अप हो गए और फिर उन्होंने बताया कि मेरे को स्कूल में अवार्ड्स मिला था। मैंने कहा किस में अवार्ड्स मिला था? हुँ, हुँ। तो डांस अच्छा करते थे, अच्छा, डांस में अवार्ड मिला था। मैंने कहा फिर आगे नहीं मैं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों से सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मैं आज भी डांस में मेरे को रुचि है। अच्छा। फिर मैंने देखा शी ओपन अप होते जा रही है कि उसको स्कूल में जो भी अच्छा हुँ, परफॉर्मेंस किया था, मैंने कहा इट्स वेरी गुड, आप तो साधारण नहीं है। आपने कहा हाँ, बात तो है, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया। धीरे-धीरे मैंने देखा कि उसका मूड ओपन अप होते जा रहा है और जैसे उसने अपने आप को एक्सेप्ट किया, फिर मैंने देखा कि अभी इनका मूड चेंज हो रहा है। मैंने कहा कितना दिन है इधर? तो हमारे पास आए थे 3 दिन के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, कल एक बार फिर से आना। तो दूसरे दिन आए, दूसरे दिन और मैंने उनकी विशेषता के बारे में हुँ। उनको बताया, जैसे जी, वो ओपन अप होते गए। और फिर मैंने कहा कि देखो, आपने डिसीजन तो लिया है और आप समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं, अनुभवी भी हैं, तो आपका डिसीजन को मैं बदलने को नहीं कहूँगा। लेकिन लास्ट एक बार क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति इतनी खराब है कि आपको छोड़ के जाना चाहिए? बोला नहीं, वो भी समझदार है, पर वो ऐसा क्यों करते हैं? हुँ, मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है ना कि भगवान ये चाहता है कि भगवान ने आपको उधर इसलिए भेजा कि आपके द्वारा उसका परिवर्तन हो, नहीं तो बेचारे का क्या होगा? तो वो जी, तो इतने सीनियर है मेरे से ज़्यादा। बोले सीनियर होए, लेकिन संस्कार का कोई कनेक्शन नहीं ना। हो सकता है कि भगवान ने आपको उधर केवल उसके लिए भेजा है, अगर आप चले गए तो उसका कल्याण नहीं होगा। जी। तो आप 3 महीने के लिए ट्राई कर सकते हैं क्या? मैंने उनको अच्छा, सजेस्ट किया कि आप ये ट्राई करके देखो, हो सकता है कि भगवान आपके द्वारा उनके अंदर ये श्रेष्ठ परिवर्तन लाए। तो उसने कहा ठीक है, मैं 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुकूँगी। और आज इस बात को 18 साल हो गए। वाव! तो वहाँ पर ही बहुत है। सुंदर, हाँ। तो ये कैसे हुआ कि अंडर द इफेक्ट ऑफ इमोशन उस समय आप कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आपको ट्रैक बदलना है। ये काउंसलिंग की कला है और मैं ये कह रहा हूँ कि आई नो इंडिविजुअली खुद अपने आप को निकलना हर एक को बस की बात नहीं नहीं, होती है, लेकिन जिनके अंदर एनर्जी है वो अपनी विशेषता को देखना चालू करें जी। और अपनी विशेषता को लगाना चालू करें। इससे क्या होगा, आपका सेल्फ एस्टीम, हुँ, सम्मान थोड़ा बढ़ेगा और आपको अपने लिए अच्छा लगने लगेगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। क्योंकि मेन बात क्या होती है डिप्रेशन में कि मैं खराब हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं होपलेस हूँ, यही विचार रहते हैं। हुँ, तो उसकी जगह पे सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगे ना, तो आप खुद अपने आप ठीक होने लगते हैं, जी, आपकी एनर्जी आपको निकलने लगती है। बहुत या अच्छा। तो आप खुद करो या किसी की मदद से ये कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम अपनी विशेषता को देखें। यस। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं है, मुझे लगता है, तो किसी और की हेल्प लेकर भी इसमें से बाहर निकलने की कोशिश और करें। एक बार आप इसमें से निकल गए ना, तो फिर आप अपने डिस्टॉर्शंस को देखो कि मेरे कौन से थॉट है, क्योंकि हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे देख रहे हैं, है ना? तो कुछ बेसिक बातें अगर बार-बार हम अफ़र्मेशंस की कर रहे हैं, वो अगर हमारे मन के अंदर हम दोहराते हैं, तो मैंने देखा डिप्रेशन के काफ़ी पेशेंट ठीक होते हैं अर्ली स्टेज में। ओके, कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, कइयों को उसमें भी डिप्रेशन का फीलिंग आता है, या ऐसा कहते हैं कि लाइफ सब कुछ हो गया हमारे लाइफ में, अभी कुछ करने का है ही नहीं। हमने सब जी लिया, सब हो गया, अभी कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, जहाँ पे कपल ने सुसाइड कर लिया था, बट उन्होंने ऐसे लिखा था कि इतना हमने जी लिया है, पूरा फॉरेन घूम के आ गए, हमने सब कुछ कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी हमें जीने जैसा बाकी है और इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो क्या ये भी संभावना है? क्योंकि मनुष्य की इच्छाएँ तो कभी पूर्ण होती नहीं है, मनुष्य हमेशा असंतुष्ट रहता है, लेकिन अभी देखना चाहिए ये पूरा केस क्या है अच्छा, वो।
लेकिन जो आप कहते हैं ना कि बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं बस हमारा अभी रहने का यहाँ कोई पर्पस नहीं है, हमारा हो गया है पर्पस। ये स्टेटमेंट हम बहुतों के मुंह से सुनते हैं, शायद आपने भी सुने होंगे। ये तो अवतार के लिए कहते हैं। जो भी अवतार है कहते हैं हमारा अवतार का कार्य पूर्ण हो गया है, अभी हम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है ये बोलने के लिए ऊपर से बोलते हैं ये हाँ, लोग, अंदर से अंदर से वैसा, क्योंकि खालीपन कोई होता भी है। अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करता। आपको आश्चर्य लगेगा अगर आप थोड़ा चिंतन करो तो जितने भी प्राणी है इस सृष्टि के ऊपर, उसमें एक ही बुद्धिमान प्राणी है, वो है मनुष्य। ऐसे नहीं कि बाकी जानवरों के पास बुद्धि नहीं है, पर मनुष्य के मुकाबले कम है। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, दे आल्सो हैव ब्रेन्स बट नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग, माना मनुष्य के जैसा नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात एक ही है कि एक ही प्राणी है जो आत्महत्या करता है, वो है मनुष्य प्राणी, जी। जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि है। बाकी कोई भी जानवर आत्महत्या नहीं करता है। ये हम्म, सोचने जैसी बात है। सही है। डिप्रेशन आज तक किसी प्राणियों को नहीं आया है। हाँ, और सिर्फ प्राणी, आत्महत्या ही नहीं, डिप्रेशन नहीं, एंग्जाइटी नहीं, हमने नहीं देखा किसी हाँ, जानवर को आया है। तो ये सोचने जैसी बात है कि हमारे विचार ही हमको इसके लिए उद्युक्त करते हैं। कोई जी। भी मरना नहीं चाहता। हालांकि दो शब्द हम साइकियाट्री में, साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। एक है मैसोचिस्ट होते हैं, माना खुद को दुख दे के फिर उसके बारे में कंप्लीट करते हैं, मैसोचिस्ट। और एक होते हैं दूसरों को दुख दे के उनको अच्छा लगता है, सैडिस्ट मेंटालिटी। यस यस। मैसोचिस्ट और सैडिस्ट ये दोनों होते हैं। लेकिन कोई खत्म करने तक जाए और वो भी कि हमारा लक्ष्य पूरा हो गया इसलिए हम खत्म करें, समथिंग ऑड है, समथिंग स्ट्रेंज है। मुझे लगता है अंदर वही डिप्रेशन बहुत ज्यादा होगा, खालीपन होगा, पर ओपन अप लास्ट तक नहीं होते हैं। हाँ, और जाने के बाद में मिस्ट्री छोड़ के जाते हैं पीछे, ताकि लोग सोचते ही रहे इस बारे में, पर लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। एक जरूर है, और एक बीमारी होती है जिसको हम बाइपोलर कहते हैं। जी। बाइपोलर में ऐसा जरूर होता है कि वो पोल में एग्जिस्ट करते हैं, माना 3 महीना मैनिया में रहेंगे, उनके जैसा खुश कोई नहीं है, और 3 महीना पूरा डिप्रेशन में। इसके 4 साइकिल होते हैं। एक रैपिड साइकिल होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार के साइकिल जी। होते हैं। लेकिन ये बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे, तो अगर आपने उसको मैनिया में देखा तो आपको लगेगा अरे इतना खुश रहता है, इसके जैसा खुश कोई नहीं है। लेकिन जब वो डिप्रेशन का साइकिल आता है तो इसके जैसा दुखी कोई नहीं है। और वो डिप्रेशन के साइकिल में सुसाइडल थॉट्स आके वो अपने आप को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपने उसका मैनिया का साइकिल देखा है 3 और महीने डिप्रेशन का, का नहीं देखा नहीं तो देखा हमें है, तो लग आपको सकता। लगेगा अरे ये इतना खुश था, इसने क्यों ऐसा किया। जी। लेकिन वो बीमारी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है, हो इस केस सकती में। है इसमें। तो बहुत अच्छी बात आज भी आपने हमको डिप्रेशन पे बताई। हम अगले एपिसोड में भी इससे रिलेटेड अफर्मेशन, मेडिटेशन और भी कुछ केसेस है, इनको ज़रूर देखेंगे। लेकिन आज की आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब शांति। आज हमने सिर्फ एक केस के बारे में देखा, और ये केस शायद हम सबके जीवन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, उतार चढ़ाव, सामने वाले से इंसल्ट होना या हमें समझ के ना लेना, या सेल्फ रिलेशन, ये सारे हर एक के जीवन में हैं। हमारे सामने समस्याएं हैं, लेकिन अगर बार बार हम यही सोचते रहे, एक ही सोच को बहुत बार रिपीट करें, और उसकी वजह से अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारे अपने हेल्थ के लिए और अपनी लाइफ के लिए। अगर हम चाहते हैं हम अपना लाइफ अच्छा करें, तो डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो जो डॉक्टर सचिन ने हमें बताया, उसे हमें आजमाना चाहिए। उन्होंने इतनी अच्छी लाइव केसेस बताकर हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप इस पर विचार कीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई बात है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। एक नए सवालों के साथ हम फिर से अगले कड़ी में मिलेंगे सीक्रेट में। तब तक के लिए नमस्ते।